मेरा मिशन पाकिस्तान को अपने कदमों पर खड़ा करना है। हम अपने मिशन पूरा करेंगे। मुझे ना निकाला जाता तो मुल्क में महंगाई नाम की कोई चीज़ ना होती। 2017 में 5 जजेस ने 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को ओहदे से फारिग कर दिया। आज पहली बार शेर नजर आया। कल शेर का मुकाबला करने पंजाब जाऊंगा। शेर खुद शिकार नहीं करता, वो घर में छुपा बैठा है। शेर दूसरों को कहता है मेरे मुखालिफ का बंदोबस्त करें, इसको जेल में डालें और इंतखाबी निशान छीनें, फिर मैं बाहर निकलूंगा। मुझे 4 बार नहीं सिर्फ 1 बार मौका दें, अवाम की तकदीर बदल दूंगा। पहले कराची और हैदराबाद के मेयर बनाकर दिखाए, अब जाला वजीर आजम भी बनाकर दिखाऊंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का दादू में अवामी इज्तिमा से खिताब। पाक ईरान कशीदगी कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब सिविल और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, नेवल और पाक फ़ज़ाया के चीफ्स शरीक होंगे। पाक ईरान कशीदगी पर गौर होगा। वज़ीर आज़म ने ईरान से कशीदगी पर वफाकी काबीना का इजलास भी बुला लिया। रूस का पाक ईरान सरहदी इलाकों में कशीदगी पर तशवीश का इज़हार, फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा। तुर्की ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए ताउन की पेशकश कर दी। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का दोस्ती, भाईचारे और ख़ुद मुख्तारी के एहतराम के उसूलों पर जोर। यूरोपीय यूनियन का भी पाक ईरान कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। हमले मुल्कों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ हैं, तर्जुमान यूरोपीय यूनियन। साफा के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने अदालत में बयान कलम बंद करा दिया। मार्च 2022 को मेरे अमले ने साफा कॉपी मुझे फराहम की। मैंने कॉपी अगले रोज़ वज़ीर आज़म को दी। कॉपी वज़ीर आज़म ने अपने पास रख ली, जो बाद में वापस न मिली। रिवायत के मुताबिक साफा की कॉपी वापस वज़ारत ख़ारिजा को भिजवाई जाती है। इस मामले में ऐसे नहीं किया गया। आज़म खान का बयान। शेर दूसरों को कहता है कि मेरे मुखालिफ का बंदोबस्त करें, उसको जेल में डालें और इंतखाबी निशान छीनें, फिर मैं बाहर निकलूंगा। आज पहली बार नजर आया। कल शेर का मुकाबला करने पंजाब जाऊंगा। मुझे 4 बार नहीं सिर्फ 1 बार मौका दें, अवाम की तकदीर बदल दूंगा। मैंने कहा था बानी PTI को इक़्तिदार से निकाल कर दिखाऊंगा, निकाल कर दिखाया। जब कराची और हैदराबाद का मेयर बना रहा था तो मुखालिफिन कहते थे ये बच्चा मेयर कैसे बनाएगा। मैंने मेयर बना कर दिखाए, अब जियाला वज़ीर आज़म भी बनाकर दिखाऊंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दादू में खिताब। जियाले आवाम को बताएं कि वो अपना वोट ज़ाया ना करें। मुकाबला शेर और तीर का है, तीर को वोट दें। दीगर सियासी जमातें ज़ाती दुश्मनी और ज़ाती मफाद के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं, हम आवाम के लिए मैदान में हैं। हुकूमत आई तो लोगों की आमदनी डबल कर देंगे। मजदूर कार्ड, किसान कार्ड, यूथ कार्ड लेकर आएंगे। बिलावल भुट्टो के नौशहर फिरोज में ऐलानात। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना है। पाकिस्तान की तरफ से ईरान को मौसर जवाब दिया गया। ईरान बरादर मुल्क है, कशीदगी नहीं बढ़नी चाहिए। PTI उम्मीदवार आवाम से वोट मांगे, जो भी सख्ती आती है उसको बर्दाश्त करें, बाहमी तलखियाँ ख़त्म करें। बानी PTI का पैगाम है कि आपने घबराना नहीं। 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। उम्मीदवारों का ऐलान रात 9 बजे तक कर देंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की अडाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बानी PTI और शाम महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफा केस। आजम खान समेत 5 गवाहों के बयानात कलम बंद। बानी PTI के मुतालबे पर आजम खान का कुरान पाक पर हल्फ। मार्च 2022 में साइफा की कॉपी वज़ीर आज़म को दी। कॉपी वज़ीर आज़म ने अपने पास रख ली, जो बाद में ना मिली। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी हुकाम ने साइफा भेजकर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। वफाकी काबीना मीटिंग में मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखने का फैसला हुआ। मेरे चार्ट छोड़ने तक साइफा की कॉपी वापस नहीं भिजवाई गई। रिवायत के मुताबिक साइफा की कॉपी वापस वजारत ख़ारिजा को भिजवाई जाती है। कॉपी वापस ना भिजवाने पर PM, MS और स्टाफ को मुतअद्दिद बार आगाह किया। मेरे 161 और 164 के बयानात हल्फ पर रिकॉर्ड नहीं हुए।
आजम खान का जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन के रूबरू बयान रिकॉर्ड, समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। आम इंतखाबात की सिक्योरिटी और इंतजामी उमूर के लिए वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। 7 रुकनी कमेटी में वज़ीर मवासलात, सेक्रेटरी दाखिला, 4 चीफ सेक्रेटरी शामिल। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी सिक्योरिटी इंतजामात और इंतजामी उमूर के मामले की निगरानी करेगी। अमन व अमान को मद्देनजर रखते हुए इजाफी सिक्योरिटी फराहम करने के अहकामात भी देगी। बानी PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना अलकादर ट्रस्ट केस। ये तहाइफ रियासत के हैं, इन्हें वापस होना चाहिए। तोशाखाना हुकूमत की तिजोरी है, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन इसके रखवाले हैं। इनको ये दरवाज़ा बंद करना चाहिए। ये कोई सेल लगी हुई है, सबको तहाइफ वापस करने चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त के दौरान समाअत दिए। बानी PTI की दौरान इद्दत निकाह केस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। इस नौगत का केस पहले ही चीफ जस्टिस की अदालत में है। जस्टिस तारिक महबूब जहांगीरी के रिमार्क्स। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ बुशरा बीबी की दरखास्त भी चीफ जस्टिस को भिजवा दी थी। तामीराती मनसूबों में करप्शन का केस। एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर अरियाला जेल भेज दिया। जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। साबिक वफाकी वजीर के वकील की जेल में B क्लास मुहैया करने की इस्तदा। मैं फवाद चौधरी के लिए जेल में B क्लास का लिख दूंगा। जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत पर नोटिस जारी। 1 फरवरी को दलाइल तलब। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दरखास्तें वापस। दरखास्त गुजार ने लाहौर हाई कोर्ट में मुकर्ररा वक्त के बाद दरखास्तें दायर की। ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दायर तमाम दरखास्तों पर फैसले सुना दिए गए। सिंध हाई कोर्ट में डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 223 बदीन, PS 70, PS 71 और PS 72 से कागजात मुस्तरद हुए थे। अब ट्रिब्यूनल ने भी अपीलें मुस्तरद कर दी थीं। एक केस में गिरफ्तार मुलजिम दीगर मुकदमात में भी गिरफ्तार तस्वुर होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर और PTI के दीगर रहनुमाओं की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुकदमात की तफसीलात के लिए दरखास्तें दायर की थी। 2 रुकनी बेंच ने 19 दिसंबर को फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। सोशल मीडिया पर अदलिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। अदलिया मुखालिफ नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए JIT का इजलास। हसास इदारों के अफसरान ने सरबरा JIT को प्लान ऑफ एक्शन पेश कर दिया। PTA को नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों की मालूमात जमा करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट का कराची से तमाम सियासी बैनर्स हटाने का हुक्म। अगर बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स किसी उम्मीदवार के हों तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस वाले भी मिले हुए हों तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जाए। जस्टिस नदीम अख्तर का हुक्म। इस शहर को जंगल मत बनाएं, जाएं जाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अदालत का KMC और कंटोनमेंट्स वकला से मुकालमा। शहर भर से तमाम बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स हटाकर 31 जनवरी को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सर्द मौसम के बायस पंजाब में नमूनिया के केसेस में इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में नमूनिया से 6 बच्चे जाँ बहक। तादाद 126 हो गई। पंजाब में मजीद 140 केसेस भी रिपोर्ट। नमूनिया के मजमूई तौर पर मरीजों की तादाद 4000 से बढ़ गई। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कड़ाके की सर्दी। बड़ा इलाकों का पारा नुक्ताए इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। गिलगित और अस्तोर में दर्जा हरारत -8, स्कर्दू में -5 रिकॉर्ड। लाहौर में भी मौसम सर्द, कम से कम दर्जा हरारत 6 तक गिर गया।
निगरान वज़ीर आला पंजाब से चीन के काउंसिल जनरल और माहिरीन माहौलियात के वफ्द की मुलाकात। भारत से कोल प्लांट से आने वाली फ़ज़ा पाकिस्तान में स्मोक का बाइस बन रही है। चीनी माहिरीन की रिपोर्ट। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने स्मोक के सदेबाब के लिए मौसर इक़दाम किए और बेहतरीन पॉलिसी अपनाई। स्मोक का मसला हल होने में वक्त लेगा। चीन ने 7 साल में काबू पाया था। चीनी माहिरीन की गुफ्तगू। स्मोक के सदेबाब के लिए चीनी माहिरीन को ज़रूरी डेटा फराहम करेंगे मोहसिन नकवी। मुजफ्फरगढ़ के थाना सिटी की खूबसूरती के चर्चे। दुल्हा दुल्हन फोटोशूट कराने थाने पहुंच गए। थाने की खूबसूरती देखकर पुलिस से फोटोशूट की इजाजत ली। इजाजत देने पर पुलिस के मशकूर हैं दूल्हे की गुफ्तगू।